वर्ल्ड पॉलिटिक्स दिन ब दिन काफी इंटरेस्टिंग होते जा रही है। हर कोई देश एक दूसरे को खींचकर नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। सभी प्रयास कर रहे हैं कि सामने वाले देश से वो कैसे अपना फायदा निकालें, और इसके लिए साम दाम दंड भेद सभी तरह की तरकीबों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है यूरोपियन यूनियन और भारत को लेकर। दरअसल यूरोप के कुछ देशों ने आपस में मिलकर एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल डेवलप की थी, जिसका नाम है मेटियोर मिसाइल। इसको यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और स्वीडन, इन सब देशों ने आपस में मिलकर डेवलप किया है। और जो इस पूरी मिसाइल की डेवलपमेंट के बीच फंडिंग हुई थी वो इन्हीं देशों ने की थी। इसलिए अगर किसी भी देश को ये मिसाइल्स बेचनी होती है तो ये सारे मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं। जब तक सबकी सहमति नहीं होती है तब तक ये मिसाइल किसी भी थर्ड कंट्री को बेची नहीं जाती है। अब ये जो मेटियोर मिसाइल है ये एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल है, और इस समय दुनिया में जो भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं उनमें सबसे एडवांस्ड मानी जाती है। एयर टू एयर मिसाइल का मतलब होता है इसको फाइटर जेट से फायर किया जाता है, दूसरे फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन्स को हिट करने के लिए। दो देशों के फाइटर जेट्स के बीच जब भी कोई डॉग फाइट होती है वहां पर इन मिसाइल्स का रोल काफी क्रूशियल हो जाता है। मेटियोर मिसाइल्स की खास बात यह है कि ये एक एक्टिव रडार को यूज करके टारगेट को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ थर्ड पार्टी रडार्स और सैटेलाइट्स के डेटा को लेकर भी टारगेट को आइडेंटिफाई करती है। नेटवर्क वॉरफेयर में ये मिसाइल काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। और दूसरी खास बात इसकी ये है कि ये मिसाइल 4 मैक की स्पीड हासिल कर सकती है, वो भी रेडिएशन के साथ। इस मिसाइल के अंदर रैमजेट इंजन होने के कारण ये मिसाइल सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के फ्यूल का इस्तेमाल करती है। स्टार्टिंग में स्लो और टारगेट के करीब आने पर इसकी स्पीड काफी तेज हो जाती है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से मेटियोर मिसाइल्स लार्जेस्ट नो एस्केप जोन वाली BVR मिसाइल्स बन जाती हैं। भारत ने फ्रांस से जो राफेल फाइटर जेट्स परचेज किए थे उनके साथ साथ हमको ये मेटियोर मिसाइल्स पे यूज करने को मिली थी, और ये मिसाइल्स राफेल फाइटर जेट के ऊपर इंटीग्रेटेड होती हैं। भारत को ये मिसाइल्स काफी अच्छी लगी, इसलिए भारत ने मन बनाया कि हमारे पास जो सुखोई Su-30 MKI और तेजस फाइटर जेट्स हैं हम उनके ऊपर भी मेटियोर मिसाइल्स को फिट करते हैं। इसलिए भारत ने मेटियोर मिसाइल बनाने वाली MBDA को कॉन्टैक्ट किया। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि यूरोपियन कंट्रीज के इस जॉइंट वेंचर ने सुखोई Su-30 MKI और तेजस फाइटर जेट दोनों के लिए मेटियोर मिसाइल्स देने से इनकार कर दिया है। सुखोई Su-30 MKI के लिए मेटियोर मिसाइल्स ना देने का तो चलो सिंपल रीजन है कि वो सुखोई एक रशियन फाइटर जेट है, इसलिए अपनी सबसे पोटेंट और लीथल मिसाइल को रशियन फाइटर जेट के ऊपर इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि तेजस फाइटर जेट तो फिर मेड इन इंडिया फाइटर जेट है, जिसके ऊपर अमेरिका के इंजन से लेकर नाटो कंट्री से परचेज किए काफी सारे एवियोनिक्स और स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं। फिर तेजस के साथ क्या मसला है? अब इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स का कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज ने तेजस फाइटर जेट के लिए मेटियोर मिसाइल देने से इसलिए इनकार किया है क्योंकि अगर वो तेजस के ऊपर ही मेटियोर मिसाइल को फिट कर देंगे तो भारत उनसे फाइटर जेट्स ही परचेज नहीं करेगा। हो सकता है कि भारत यूरोपियन कंट्री से मेटियोर मिसाइल्स परचेज कर ले, और जो 114 फाइटर जेट्स का MMRCA 2.0 कॉन्ट्रैक्ट है वो अमेरिका या फिर रशिया से फाइटर जेट परचेज करके पूरा कर ले। यूरोपियन देशों ने भारत से कहा है कि वो अपनी मेटियोर मिसाइल्स भारत को तभी देंगे जब भारत उनसे कोई फाइटर जेट परचेज करेगा। MMRCA 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर में यूरो फाइटर और ग्रिपेन ई फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। ऐसे में अगर भारत को मेटियोर मिसाइल्स चाहिए तो वो अपने किसी फाइटर जेट के ऊपर इंटीग्रेट करके ही देंगे, जैसे फ्रांस अपने राफेल फाइटर जेट्स के ऊपर मेटियोर मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर देता है।